ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर की चर्चा करेंगे। हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, एक जॉब पीस है, जिसमें देखेंगे कि माप कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें तीन तरह का माप हम लोग लेते हैं। एक इंटरनल माप लेते हैं जिसको हम लोग हिंदी में आंतरिक मेजरमेंट कहते हैं। एक एक्सटर्नल या आउटर मेजरमेंट लेते हैं जो कि किसी जॉब का बाहरी माप होता है। और तीसरा एक नीब है जिसको डेप्थ नीब के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी स्लॉट, किसी भी जॉब के गहराई में माप लिया जाता है। तो हम लोग ये सारी चीज करके देखेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में समझेंगे, इसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसके पार्ट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट्स जानना आवश्यक है कि इसके अलग अलग भागों का क्या नाम है, किस धातु का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले इसमें दो भाग होते हैं, एक मेन बीम होता है, एक वर्नियर होता है। ठीक है, ये वाला भाग है जो वर्नियर का भाग है। वर्नियर में आपका जो मेजरमेंट है वो मूवेबल जा रहता है, मूवेबल जो मूव करता है, मूवेबल जा, ये भी मूवेबल जा है। और इधर का जा है जो फिक्स जा है, फिक्स यानी कि ये मूवमेंट नहीं करता है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और इसको मूव करके हम लोग जॉब के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं, इसको हम लोग मूवेबल जा कहेंगे। मूवेबल जा, ये हमारा हो गया फिक्स जा। फिक्स जा, जा यानी कि जबड़ा। इन दोनों जबड़ा के बीच में, इन दोनों जा के बीच में हम लोग जॉब को रख करके मेजरमेंट लेते हैं। क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बाहरी माप लेते हैं। इसके द्वारा अगर हम लोग को माप लेना होगा तो बाहरी माप लेंगे, इस तरह से माप लेंगे। नीचे वाला जो है उससे हम लोग बाहरी माप ले रहे हैं। ठीक है, तो बाहरी माप लेते हैं तो इसके लिए हम लोग कहते हैं आउटर। बाहरी को क्या कहते हैं? आउटर। आउटर मेजरिंग नीब, याद रखिएगा। बाहरी माप लेते हैं उसको कहते हैं, दोनों जा को मिला करके जो बना उसको हम लोग कहते हैं आउटर मेजरिंग नीब। ठीक उसी प्रकार ऊपर का जो है वो इंटरनल माप लेने के लिए है। इस तरह का है, स्लॉट में इस तरह से हम लोग खोलेंगे इसको और इस तरह से जॉब में बैठ जाएगा। इसके द्वारा इंटरनल माप लिया जा सकता है, आंतरिक माप लिया जा सकता है। तो आंतरिक माप लेने वाले जॉब को कहते हैं हम लोग इनर मेजरिंग नीब, मेजरिंग नीब। इसके अलावा एक और जो दिख रहा है आपको इस तरह का, डेप्थ की माप लेते हैं। अगर इस स्लॉट की गहराई मापना है हमको, इस तरह से मापना होगा, तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे बाहर की तरफ निकलेगा। तो जितना भी डेप्थ होगा उस डेप्थ में फिट कर लेंगे इस तरह से, और फिट करने के बाद मेजरमेंट लेंगे। यानी कि गहराई की जांच करना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डेप्थ, डेप्थ मेजरिंग नीब। ठीक है, ये तीन तरह का हो गया। अब आपको इधर दिख रहा है एक स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे दो स्क्रू दिख रहा है, इसलिए है वर्नियर को लॉक करने के लिए। वर्नियर अगर हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे तो ये स्लाइड जो कर रहा है इसको लॉक करना होगा, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे। टाइट करने पर ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद रीडिंग की गणना करेंगे। तो अभी हम लोग इसको लूज छोड़ दे रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे लॉकिंग स्क्रू फॉर वर्नियर। ठीक है, वर्नियर गेज, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग वर्नियर, जो स्लाइड कर रहा है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जो ऊपर का भाग है और नीचे का, दोनों इसके साथ इस तरह से फिट किया हुआ है ताकि इसके ऊपर स्लाइड कर सके, आसानी से रोल हो सके। तो जो रोल होने वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। और जो फिक्स भाग है उस पर भी रीडिंग की हुई है, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल या मेन बीम, मेन स्केल और मेन
बीम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके भाग की चर्चा किए। इसके अलावा एक और यहाँ पे भाग है जिसके द्वारा हम लोग रोलिंग करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं। वर्नियर स्केल है उसको हम लोग स्लाइड करते हैं, जॉब पे फिट करते हैं। तो चूंकि हम लोग थंब से स्लाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं थंब रोलर, थंब रोलर। और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोला जाता है इसको। ये जो भाग है इसमें सूक्ष्म एडजस्टमेंट किया जाता है, छोटा छोटा एडजस्टमेंट कर सकते हैं वर्नियर स्केल का, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इस तरह से हम लोग सारे भाग के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इससे हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, कौन से मेजरिंग सिस्टम के अंदर कैसे रीडिंग होता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह मेट्रिक सिस्टम, यानी कि जो इंटरनेशनल मेजरिंग सिस्टम है, जो इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, उस सिस्टम से कैसे माप लेते हैं, उसका ग्रेजुएशन इस स्केल पे कैसे होता है, ये सब जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत भी किया जाता है, तो ब्रिटिश सिस्टम वाले को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मेजरमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है, मेट्रिक सिस्टम क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, तो आप इसके पूर्व में भी मेजरमेंट के कई वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है, तो मेन स्केल सबसे पहले देखते हैं। यहाँ वाला पार्ट हम लोग बड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस तरह से मेन स्केल है। मेन स्केल में कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, उसके बाद है 1 2 3 4, 5वां लाइन लंबा है, फिर उसके बाद 1 2 3 4, 5वां लाइन लंबा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। सभी स्केल में आप जानते हैं इस तरह से अगर पैटर्न रहेगा तो आप समझिएगा कि ये मेट्रिक सिस्टम में है। और 1 लिखा हुआ है तो यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, अगर इसमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिलीमीटर होता है, 10 mm। तो जो भी मेन स्केल की जो लाइन है, जो मेन बीम पे ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसका वैल्यू दो भाग के बीच की दूरी होता है 1-1 मिलीमीटर के बराबर। तो जितना भी रहेगा 1-1 मिलीमीटर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। इस तरह से आपका सेम पैटर्न आगे जितना भी बड़ा स्केल रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, इसी तरह से पैटर्न बनता है। यहाँ पे आपको छोटा हो, शायद न दिखता हो, तो हम लोग इस तरह से पैटर्न पूरे स्केल में, कितना भी बड़ा स्केल हो, कितना भी बड़ा बीम हो, इसी तरह का पैटर्न मेट्रिक सिस्टम वाले वर्नियर कैलिपर के स्केल में फॉलो होता है। ओके, अब हम लोग वर्नियर स्केल की चर्चा करते हैं। अब वर्नियर स्केल कैसे होता है, वर्नियर स्केल होता है ठीक इसी प्रकार है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होता है वो मेन स्केल से 0.02 कम होता है। कितना होता है, 0.02 कम। तो 1 mm है ऊपर में, इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं, -0.02 क्या होगा, 0.98 होगा। यानी कि वर्नियर स्केल का जो वैल्यू है वो 0.98 है। पहला होगा जो 0.98 होगा, यानी कि इससे थोड़ा कम होगा, पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 यहाँ पे 2 mm हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 1.96। इसी तरह से तीसरा पे जाएगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट, तीसरा पे जाने पे 2.94 हो जाएगा। यानी कि 0.02 कम होते जाएगा। इस तरह से कितना रहता है, टोटल रहेगा 50, और इसमें भी प्रत्येक 5वां लाइन लंबा होता है। यहाँ पे लिखा रहेगा 1 5वां लाइन की जगह पे, फिर 2 3, इस तरह से कितना होगा, 9 होगा, और फिर उसके बाद 0। यानी कि टोटल जो होगा वर्नियर स्केल पे लाइन की संख्या होगी कितनी, 50, और 0.02 कम होते जाता है
तो लास्ट में अगर 49वां लाइन जो है मेन स्केल का 49 लाइन और वर्नियर स्केल का 50वां लाइन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 49 mm, मेन स्केल के 49 भाग का वैल्यू कितना होगा 49 mm और वर्नियर स्केल का 50 भाग का वैल्यू कितना होगा, वर्नियर स्केल के भी 50 भाग का वैल्यू होगा 49 mm, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर 0 मिल रहा है तो लास्ट में जब 50वां लाइन कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले के 49वें लाइन के बराबर में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, अगर सिंपली सोचें तो लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन, और इसको MSD और VSD भी कर सकते हैं। मेन स्केल डिवीजन को कर सकते हैं MSD और वर्नियर स्केल डिवीजन को नीचे वाले को कर सकते हैं VSD, ठीक है। तो 50 VSD इक्वल टू 50 VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 MSD, ठीक है। तो 1 VSD इक्वल टू क्या होगा 49/50, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे तो कितना होगा 0.98 होगा। करिए, आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। और अगर हमको लिस्ट काउंट समझना है, लिस्ट काउंट के बारे में जानना है, यानी कि इसका अल्पतमांक कितना होता है, लिस्ट वैल्यू कितना मेजरमेंट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो सिद्धांत होता है दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल में डिफरेंस के आधार पे, तो डिफरेंस कितने का है 0.02 का है। अगर हम एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाएंगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकल जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल का वैल्यू कितना होगा 1 mm और 1 VSD का वैल्यू माइनस 49/50 बराबर 0.02। इस फ्रैक्शन को कंप्लीट कीजिए, आपका वैल्यू इतना मिलीमीटर आएगा। ये हमारा हुआ लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जाने। अब हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, माप कैसे लेंगे, माप का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेन स्केल में है 0 से लेकर के लाइन बनी हुई है और वर्नियर स्केल में भी 0 बना हुआ है। तो इस 0 के पहले अगर एक जैसे जैसे खुलेगा ये बढ़ते जाएगा मेन स्केल वाला रीडिंग, तो इस 0 के पहले वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी मेन स्केल का वैल्यू होता है, जो भी मेन स्केल में संख्या होती है उस संख्या को गिन लेते हैं। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे 0 है, इसका 0 यहाँ पे है, ऐसे गेज बना रहेगा और 0 यहाँ पे रहता है। तो आप बहुत लोग इस छोर से करते हैं जो कि गलत है। आप जब भी करेंगे तो 0 के पहले, तो 0 के पहले कितना है 11 है, यहाँ पे देखेंगे तो 11 है, टोटल 11। अब 11 के पहले रहेगा तो 10, 11 के बाद रहेगा तो 11 हो जाएगा, और इसके आगे का जो वैल्यू रहेगा 11 के बाद का वैल्यू, 0 से पहले अगर 11 है तो 11 ले लिए मेन स्केल का वैल्यू, और उसके बाद वर्नियर स्केल की तरफ मूव करेंगे। तो एक चीज आपको याद रखिएगा, वर्नियर स्केल में 0 से लेकर के 50 के बीच में कोई एक लाइन होती है, कोई एक इसका ग्रेजुएशन होता है जो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सामने सामने इस तरह से हो जाएगा। तो जो भी लाइन इस तरह से बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, उस लाइन का पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं। क्या पोजीशन होगा, अगर मान लिया कि इसके बीच का 36वां लाइन है, 36 लाइन हमारा बिल्कुल सीधा हो रहा है, 20वां लाइन सीधा हो रहा है, 25वां लाइन सीधा हो रहा है, तो जो भी लाइन बिल्कुल सीधा होगा मेन स्केल से, वर्नियर स्केल में उसकी गिनती कर लेंगे। जैसे 36वां सीधा हो गया तो 36 गुने 0.02, इसका जो लिस्ट वैल्यू है उससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.72। यानी कि अगर यहाँ पे रहेगा तो 72 और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग
मेजरमेंट करके आपको गेज में दिखाते हैं। अगर हम लोग इसका आउटर मेजरमेंट लेना है, इसका चौड़ाई अगर मापना है तो इस तरह से हम लोग रखेंगे गेज में, ठीक है। इस तरह से एक्सपेक्टेड खोल देंगे, थंब रोलर से रोल कर देंगे और उसके बाद क्या करना है, इसको लॉक कर देना है ताकि रीडिंग हमारा मूव ना करे, ठीक है। इस तरह से कर दिए और स्लाइड करके देख लेना कि जॉब में बराबर स्लाइड हो रहा है कि नहीं, और रीडिंग की गणना करनी है। तो रीडिंग की गणना करने के लिए क्या होगा, मेन स्केल के वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मेन स्केल में 37 आ रहा है, 35 3 लिखा हुआ है यानी कि 30 हो गया। उसके बाद एक लंबी लाइन है तो 35 हुआ, 36 37 37 और 38 के बीच में रीडिंग है। तो मेन स्केल के वैल्यू हो जाएगा 37। मेन स्केल के अगर वैल्यू यहाँ पे कहेंगे तो हमारा होगा वैल्यू ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ मेन स्केल 37, ठीक है। और 37 के बाद हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल में कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आपको फिगर में मैं दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा जो 9वां लाइन है, 9वां यानी कि 9 लिखा हुआ है और इसके प्रत्येक लाइन के बीच में 5-5 लाइन है। तो 9 को 5 से गुना कर देंगे तो 45वां लाइन मिल रहा है, 45। तो 45 गुने 0.02 होगा यानी कि 0.90, 37.90 हमारा रीडिंग हो जाएगा, फाइनल रीडिंग। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कहीं भी एडजस्टमेंट कर दिए। क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग ज्ञात करना है। मेन स्केल की रीडिंग ज्ञात करने के लिए वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी लाइन है आपको गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यू लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है यानी कि 80 हो जाएगा, 80 mm। 9 लिखा हुआ है तो 90 mm या 9 सेंटीमीटर। तो चूंकि mm में हम लोग याद कर रहे हैं तो 90 mm कर देना है। और उसके बाद 0 से लेके 50 के बीच में देखना है वर्नियर स्केल में। जो भी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल सामने होगा, बिल्कुल कोइंसाइड करेगा, उसका प्लेस वैल्यू कितना है यानी कि उसका संख्या कितना है 0 से लेकर 50 के बीच में, उस संख्या को 0.02 से गुना कर देंगे और मेन वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते हैं। आई होप आपको वर्नियर कैलिपर टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इस तरह का मेजरमेंट दिया रहता है, आपको मेजरमेंट दिया रहेगा, यहाँ पे आपको एरो बनाया रहेगा। तो एरो रहेगा तो इसके 0 से पहले आप रीडिंग देख लीजिएगा। अगर यहाँ है तो इसका 9 हो गया, और जो भी लाइन कोइंसाइड कर रहा है एरो वाला, तो एरो रहेगा वर्नियर कैलिपर में। तो वर्नियर कैलिपर में अगर 20वां लाइन में एरो है तो 9.20 लाइन में है तो 20 गुने क्या होगा 0.02 यानी कि 9.40। इस तरह से रीडिंग हम लोग ज्ञात करेंगे और आंसर दे देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।